वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। सारे ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी अल्फाज मायने, यानी कि पूरे ही एग्ज़ाम में आने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताती हूँ ताकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका इजीली जवाब दे सको। तो सबक का नाम क्या है? अक्लमंद किसान। तो सबक कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनना। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहमदिल था। इसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता था। सब लोग राजा की इज्जत करते। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उसके खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया रोज़, तो फिर तुम 1 रुपये का क्या करते हो? राजा ने पूछा, जी इस 1 रुपये में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वे तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो कर्ज उतारता हूँ इसका मतलब है कि 4 आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वे मुझ पर कर्ज है। अब जो 4 आने जो कर्ज देता हूँ वे अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊँ तो वे मेरी खिदमत कर सके। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ इसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो इस बात को किसी को ना बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला गया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इसका मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब ना बता सका। वज़ीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वज़ीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार राजा का यानी कि उसका मुंह ना देख लूँ तो तुम्हें इसका मतलब नहीं बता सकता। वज़ीर ने कहा, कोई तरतीब बताओ, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इसका मतलब ज़रूर बताऊँगा। किसान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशर्फियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वज़ीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशर्फियाँ दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वज़ीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वज़ीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफ़ी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार आपसे वादा किया था कि जब तक आपका मुँह 100 मरतबा ना देख लूँ इस राज को किसी को ना बताऊँ। हाँ ठीक है, मगर तुमने 1 मरतबा भी मेरा मुँह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशर्फियाँ हैं, इन पर आपकी तस्वीर बनी है, मैंने 100 अशर्फियों को देखकर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशर्फियाँ और इनाम में दी।
किसान खुश खुश राजा को दुआ देता हुआ अपने घर चला गया। तो यहाँ से मैंने आपको ये पूरा ही सबक पढ़कर बता दिया है। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, सभी अल्फाज मायने और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगी। अब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़कर बता दिया है। चैप्टर पढ़ने के बाद सबक का खुलासा पढ़कर बताना चाहती हूँ ताकि एग्ज़ाम की 100% आपकी तैयारी हो। अगर एग्ज़ाम में आपसे कहा जाए कि अक्लमंद किसान सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखकर दिखाओ, तो खुलासा लिखने का मतलब क्या है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको शॉर्ट कर कर समझाकर स्टोरी को लिखना। तो सबक का खुलासा एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे? किसी ज़माने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था। वे बहुत रहमदिल था। उसके राज में प्रजा खुशहाल थी। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा प्रजा की हालत जानने के लिए महल से बाहर गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। राजा उस किसान के पास गया और किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, 1 रुपये रोज़ के हिसाब से कमा लेता हूँ। फिर राजा ने पूछा, 1 रुपये का क्या करते हो? किसान ने जवाब दिया, 4 आने रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतार देता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी 4 आने कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर 1 रुपये खर्च करने का मतलब राजा को बता दिया। किसान ने हाथ जोड़कर 1 रुपये खर्च करने का मतलब राजा को समझाया। राजा किसान का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और किसान को इनाम देकर कहा कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो, इस बात को 1 रुपये को खर्च करने वाली बात को किसी और को न बताना। किसान ने वादा कर लिया। अगले दिन राजा अपने दरबारियों को बुला लाया और सबसे 1 रुपये को खर्च करने का मतलब पूछा और किसी ने भी इसका जवाब न दिया। लेकिन उसमें एक वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, मैं इसका मतलब कल बताऊंगा। उसी दिन वजीर किसान के पास गया और उसका मतलब पूछा। किसान ने कहा, मुझे 100 अशर्फियाँ दो तो मैं इसका मतलब तुमको बता दूंगा। अशर्फियाँ लेकर किसान ने सब कुछ बता दिया। अगले दिन वजीर ने राजा को किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया और किसान को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने कहा, तुमने मेरा मुंह एक बार भी नहीं देखा और सारी बात वजीर को बता दी। किसान ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने 100 अशर्फियों में आपका मुंह देखकर ही वजीर को सारी बात बताई है। राजा किसान की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ, 100 अशर्फियाँ और इनाम में दी और किसान खुशी खुशी राजा को दुआ देता हुआ अपने घर चला गया। तो सबक का खुलासा कुछ इस तरह से लिखोगे, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जानो इस सबक के। सवाल नंबर 1, राजा महल से बाहर क्यों नहीं निकलता था? राजा अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? जवाब, राजा अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए महल से बाहर निकलता था। यहाँ पे लिख दोगे हालत। सवाल नंबर 2, राजा ने किसान से क्या सवाल किया? जवाब, राजा ने किसान से ये सवाल किया कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। सवाल नंबर 3, किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था? जवाब, किसान 1 रुपये में से 4 आने रोज खाने पर, 4 आने कर्ज उतारने पर, 4 आने कर्ज देने पर और बाकी बचे 4 आने कुएं में फेंक देता था। सवाल नंबर 4, किसान ने 1 रुपये के खर्च का क्या मतलब बताया? जवाब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसान ने इसका मतलब बताया कि 4 आने रोज खाता हूँ, वे तो मेरे और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने जो कर्ज उतारता हूँ वे अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वे अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ और बाकी 4 आने जो कुएं में फेंक देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं खैरात करता हूँ। अगला सवाल, किसान ने राजा से क्या वादा किया? जवाब में लिखोगे, किसान ने राजा से ये वादा किया था कि जब तक वे राजा का मुंह 100 मर्तबा नहीं देखेगा, रुपये खर्च करने का मतलब किसी को नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 6, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया? जवाब, राजा को किसान पर इसलिए गुस्सा आया कि किसान ने वादा खिलाफी करते हुए 1 रुपये खर्च करने का मतलब वजीर को ठीक ठीक बता दिया था। सवाल नंबर 7, किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया? जवाब, किसान ने राजा का मुंह 100 अशर्फियों में देखकर अपना वादा निभाया। अब यहाँ पर है इस सबक से रिलेटेड फिलअप्स। फर्स्ट है, पुराने ज़माने में भारत में एक राजा देश करता था, तो यहाँ पर लिखोगे राज। सेकंड, किसान अपने देश पर काम कर रहा था,
यहाँ लिखोगे खेत। थर्ड, एक डैश रोज के हिसाब से पड़ता था, लिखोगे रुपया। फोर्थ है डैश इसी दिन किसान के पास गए, यहाँ पर लिखोगे वजीर। फिफ्थ है मुझे डैश दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा, यहाँ पर लिखोगे 100 अशर्फियाँ, यहाँ पर सिनवा 100 भी लिख देना। सिक्स्थ है किसान खुश खुश राजा को डैश देता हुआ अपने घर चला गया, तो यहाँ पर लिखोगे दुआएं। अब नेक्स्ट है सही गलत। राजा बहुत रहमदिल था, सही या गलत, तो यहाँ पर आएगा सही। सेकंड है किसान ने खेत में चावल बो रखे थे, तो ये होगा रॉन्ग। थर्ड, किसान रोजाना 5 रुपये कमाता था, 1 रुपया कमाता था, इसलिए ये भी गलत होगा। वजीर ने कहा सरकार कल मैं इसका मतलब कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा, सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा, तो ये क्या होगा सही। पांचवा, वजीर ने किसान को 1000 अशर्फियाँ दी, गलत, क्योंकि 100 अशर्फियाँ दी थी। अब जुमलों का लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है। हरा भरा जुमला होगा गेहूं का खेत हरा भरा है। कर्ज का जुमला होगा हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। खर्च का जुमला आमदनी के मुताबिक खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है खिदमत, हमें बुजुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। तरकीब को जुमले में इस्तेमाल करोगे, किसान को एक तरकीब सूझी। गुस्सा, इसको जुमले में इस्तेमाल करोगे, गुस्सा अकल का दुश्मन है। वादा खिलाफी करना बुरी बात है। अब इस चैप्टर के कुछ मुतज़ाद अल्फाज हैं। रहमदिल का संगदिल, इज्जत का जिल्लत, बूढ़ा का जवान, होशियार का बेवकूफ़, खुश का नाखुश। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।